यूपी के मुजफ्फरनगर में शनिवार को दो गुटों के बीच हुए संघर्ष में एक पत्रकार समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि पथराव और आगजनी की घटनाओं में 35 लोग घायल हो गए। हालात के मद्देनजर जिले के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यूपी का मुजफ्फरनगर इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है। दो गुटों के बीच शुरू हुआ विवाद एक इलाके से शुरू होकर अब दूसरे कई इलाकों में फैल चुका है। इस हिंसा में एक राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं। मुजफ्फरनगर के जो इलाके हिंसा की आग में जल रहे हैं, उन इलाकों में इसी तरह बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और पुलिस की टीम सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है और बिगड़ते हालात को काबू करने में जुटी है। लेकिन हिंसा की चिंगारी अब भी धधक रही है। हिंसा की इस आग को काबू करने के लिए कई इलाकों में सेना को तैनात किया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी की 5 कंपनियां और आरएएफ की 5 अतिरिक्त कंपनियां मुजफ्फरनगर भेजी गई हैं, जबकि मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली, सिविल लाइन और नई मंडी समेत तीनों थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 6 लोगों के मरने की और 34 लोगों की जो है वो घायल होने की सूचना है। स्थिति में जो है 3 थाना क्षेत्रों में जो है जनपद मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगाया गया है और देहात क्षेत्रों में जो है वो सघन गश्त जारी है और स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण। लखनऊ में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि हालात पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। इसी भरोसे के भूते सूबे के मुखिया अखिलेश यादव का सामना भी जब मुजफ्फरनगर की हिंसा से जुड़े सवालों से हुआ तो कैमरे के सामने रटे रटाए अल्फाजों में दुख जताया और सब कुछ दुरुस्त होने का दिलासा देकर चलते बने। घटना पर सभी वरिष्ठ अधिकारी और पूरे मुजफ्फरनगर में कैसे बेहतर हो और जहां सख्त कार्रवाई की जरूरत है, सख्त कार्रवाई के लिए भी निर्देश हैं। कर्फ्यू भी लगा है। सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम करेगी। जो माहौल को खराब करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, ये जरूर है कि सरकार ने मौत के इस तांडव पर मुआवजे का मरहम जरूर लगा दिया है। यूपी सरकार की तरफ से मृतक पत्रकार के परिवार के लिए 15 लाख रुपए, जबकि 5 अन्य मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। अब कोई पूछे तो समाजवादी सरकार के उस पुरोधा से कि आखिर इनके सीएम बनते ही अचानक पूरा उत्तर प्रदेश हिंसा की आग में कैसे जलने लगा। आखिर कौन है जो तीली लिए बैठा है हिंसा की चिंगारियों को शोला बनाने के लिए कि आए दिन मेरठ से लेकर बरेली और फैजाबाद से लेकर मथुरा में हिंसा के शोले भड़क रहे हैं। अगर अखिलेश राज में हुई हिंसा की वारदातों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अखिलेश के सूबे के सीएम की कमान संभालने के बाद से ही यूपी के अलग अलग शहरों में 2 संप्रदायों के बीच 30 से ज्यादा हिंसा की वारदातें सामने आ चुकी हैं। अखिलेश राज में सिर्फ 15 मार्च 2012 से 31 दिसंबर 2012 के बीच लगभग 27 हिंसा की वारदातें हुई हैं। 2 गुटों के बीच हिंसा की इन वारदातों को काबू करने में सरकार की नाकामी कई बार जग जाहिर हो चुकी है। कहने वाले तो इन हिंसा की वारदातों को समाजवादी सरकार की वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं कि सरकार पहले हिंसा का खौफ दिखाती है, फिर मुआवजे का मरहम लगाती है। अगर इन दावों में सच्चाई नहीं है तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर यूपी के शहरों में रह रह कर क्यों भड़क रही है हिंसा की आग। हिंसा को काबू करने में प्रशासन क्यों हो रहा है नाकाम। सरकार क्यों नहीं उठा रही है कोई ठोस कदम। हिंसा पर काबू पाने के लिए ठोस रणनीति क्यों नहीं है। जाहिर है सूबे की जनता ने जिन अरमानों के साथ समाजवादियों के हाथों में देश के सबसे बड़े राज्य की कमान थमाई थी, उनके जहन में ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने जिस वक्त देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो जनता को भयमुक्त शासन की उम्मीद बंधी थी, लेकिन बीते करीब 1.5 सालों के हिंसा के इन आंकड़ों से भयमुक्त शासन का वादा सिर्फ छलावा ही साबित हुआ है। मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।